Hello everyone, good morning. Welcome in our class third. In third class, our second chapter is going on वर्णमाला और मात्राएं. क्लास थर्ड में हमारा सेकेंड चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है वर्णमाला और मात्राएं, जिसकी मोस्टली एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है ना. इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में आपको बताया था, मात्राएं बताई थी, ठीक है. और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्वर व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवा, सारे हमने टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर किए थे. तो एक बार उसे रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए. ओके, तो स्वर, सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं. स्वर कितने होते हैं? 11. और स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी आप जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिसको बोलने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर. और व्यंजन, व्यंजन में क्या होता है कि जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, तो व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की भी सहायता पड़ती है. आप व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं. व्यंजन के इस्तेमाल के लिए आपको स्वर की भी आवश्यकता होगी. व्यंजन जो है, अगर आप इसमें स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये अपूर्ण वर्ण रहेगा, ठीक है. व्यंजन के प्रयोग के बाद ही ये पूर्ण वर्ण बनता है. इसकी संख्या कितनी होती है आपकी? 33. ओके. अयोगवा कितने होते हैं हमारे? 2. कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा. एंड नेक्स्ट हमारा अतिरिक्त व्यंजन, ये भी हमारे 2 थे, ठीक है. एंड संयुक्त व्यंजन, ये थे हमारे 4. तो हमारे जो स्वर हैं वो 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2, अतिरिक्त व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4. तो जो टोटल हमारे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52. अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा, 2 अतिरिक्त व्यंजन एंड 4 संयुक्त व्यंजन. ओके क्लास. अब अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ. इन लास्ट क्लास, जब इससे पहले वाली हमने थर्ड क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया था, इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तब क्या बाय मिस्टेक मैंने जो अंग और आहा है, उसमें मैं बाय मिस्टेक आहा को अनुनासिक बोल दिया था, ठीक है बेटा. तो ये बाय मिस्टेक हुआ था. मैंने बाद में इसको अंडरस्टैंड किया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बोल गई हूँ. तो ये अनुनासिक नहीं है. ये जो हमारे इसके डॉट हैं, ये हम विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है. तो यहाँ इसको क्लियर कर लेते हैं. अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है. अनुस्वार, अनुनासिक एंड विसर्ग, ये तीनों पॉइंट क्लियर करने के बाद में हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे. तो जो देखिए, आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें हमें उसके ऊपर बिंदी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बिंदु डॉट लगाने की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी पूरा चंद्र बिंदु लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. और कभी कभी क्या होता है, उसके पूरा वर्ड लिखने के बाद में, पूरा शब्द लिखने के बाद हम साइड से 2 बिंदु, 2 डॉट लगा देते हैं,
ठीक है, तो ये हम उसी के बारे में यहाँ जान रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी बिंदु को स्वर के ऊपर लगाते हैं, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु, स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार कहलाता है। स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा अंगूर, अंक, ठीक है ना, पंख, शंख आदि। ठीक, क्या है, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु जो इस तरह से हम लगा देते हैं क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, कैसे होता है ये, ऐसे, को अनुनासिक कहते हैं। जैसे शब्द बनाते हैं इसके, जैसे आगे आपका हंसना, बांस, सांस आदि। ठीक है ना, जो हम स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं, ये इस तरह से बिंदी एक डॉट लगा देते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, ये ऐसे करके और उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, इसको हम अनुनासिक कहते हैं, जिसके हमने शब्द बनाकर क्लियर किया हुआ है। ठीक, स्वर के बाद लगने वाले बिंदु, स्वर के बाद लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अतः, दुख आदि। ओके, एक बार फिर से देखिए, अगेन रिपीट करते हैं। स्वर की संख्या 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2, अतिरिक्त व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4 एंड टोटल जो वर्ण हैं, जितने कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी है, 52। ओके, हमारे ये 3 पॉइंट रह गए थे जो हम लास्ट, जो हमारी से प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में, इसलिए आज हमने इसको डिस्कस किया है। अनुस्वार क्या होता है, जो बिंदु स्वर के ऊपर लगता है इस तरह से, ठीक है, ये अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु की तरह लगता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं, और जो स्वर के बाद लगता है, ठीक है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे ये लगाया हुआ है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया, हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 14 इन बुक, एक्सरसाइज नंबर 1, सही व गलत के निशान लगाओ। तो इसको मैं पूरा राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नंबर 1, सही गलत के निशान
नंबर्स डालती हूँ मैं इसके, क ख ग घ उ। ठीक है, तो हम इसमें जो टिक जो सही है और जो गलत है बस वो राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर। इसे फुल राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। नंबर का वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो यस, ये अभी हमने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि जो वर्ण होता है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो नंबर का करेक्ट है आपका। नंबर ख ख ग स्वर वर्ण है। क ख ग स्वर क्या वर्ण है? नो, ये स्वर नहीं है। अ ई ए ओ स्वर वर्ण है। तो यस, ये हमारे वर्ण है। स्वर 10 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? स्वर की संख्या अभी हमने यहाँ पे लिखी हुई भी है, रब भी नहीं किया है इसे। कितना होता है? 11। तो स्वर 10 हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। मूल व्यंजन 33 होते हैं। यस, मूल व्यंजन 33 होते हैं, यानी 33। नंबर आपका 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2, मात्रा लगाकर नया शब्द बनाओ। मात्रा लगाकर नया शब्द बनाओ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? जो शब्द दे रखे हैं उसे राइट डाउन कर रहे हैं। कम, दम, बल, थल, कल। अब यहाँ देखिए, आपने कम में आ की मात्रा का पर आ की मात्रा लगाई और मा लिख दिया, तो ये क्या बन गया? काम। दा पर आ की मात्रा लगाई और मा लिख दिया, क्या हो गया? ये दाम। बा पर आ की मात्रा लगाई और ला लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये बाल। था पर आ की मात्रा लगाई और था पर आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, था पर ए की मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ला पर भी आ की मात्रा लगा सकते हैं। तो हम इसे नए नए वर्ड बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ आ की मात्रा ही लगा रहे हैं। तो ये क्या है? थाल। और नेक्स्ट वर्ड अगर आप इसका बनाने का सोच रहे हैं तो इसे थैला भी बना सकते हैं। ओके, कल, का पर आ की मात्रा लगाई, ला काल, या फिर का पर ए की मात्रा और ला पर आ की मात्रा केला, या फिर का पर आ की मात्रा और ला पर आ की मात्रा काला। ओके, तो वर्ड आपको जो शब्द है वो एक ही बनाना है, वर्ड एक ही बनाना है, बट मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए कई सारे बना करके दिखा दिए हैं। अंडरस्टूड? ये आपको अपनी बुक में ही राइट डाउन करना है। अपनी बुक में एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 पर ही फिल करना है। नोटबुक में इसे हम नहीं करेंगे। स्वर की जगह मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। एक्सरसाइज नंबर 3, मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। ओके, मैं पहले राइट डाउन करती हूँ इसका, जो एक्सरसाइज दे रखी है हमारी। एंड लास्ट है भा प्लस आ। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि ये जो हलंत हमारा लगा हुआ होता है, ये जो हमारे व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसमें जब हलंत लगा हुआ है तो ये अपूर्ण है अभी। ठीक है, जब आप इसमें स्वर को जोड़ेंगे, स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूर्ण बन जाएगा और हम इसका हलंत जो है वो हटा देंगे। ओके, तो अब ज़रा इसकी मात्राओं को इसमें लगाकर लिखिए व्यंजन को। गा पर औ की मात्रा, रा पर ऊ। देखिए, रा में जब हम मात्रा लगाते हैं ऊ की,
या ऊ की, तो दोनों को हम यहाँ लगाते हैं, ओके, इसके बीच में। ना ई की मात्रा, बा ए की मात्रा, ठीक है, ता ओ की मात्रा, मा ई की मात्रा, चा ओ की मात्रा, टा ऊ की मात्रा, का री की मात्रा, री का जो है वह हम नीचे लगाते हैं या ऊपर लगाते हैं, भा आ की मात्रा। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई आपकी। एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए। एक्सरसाइज आपकी नंबर 4 है, शब्दों में लगी मात्राएं अलग करो। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका शब्द फूल। तो फूल में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ऊ की। ठीक है, गुड़िया, गुड़िया में कौन कौन सी मात्रा लगी हुई है? गुड़िया में कौन कौन सी मात्रा लगी हुई है आपकी? ऊ और ई। नेक्स्ट है औरत। अच्छा, हम यहाँ क्या करते हैं, हम सिर्फ इसकी जो मात्राएं हैं उसे अलग करते हैं, उसके जो स्वर हैं वो नहीं लिखते हैं। तो फूल में ऊ की मात्रा, गुड़िया ऊ और ई की मात्रा, औरत औ की मात्रा। ठीक है, अंगूर में अंग और नेक्स्ट ऊ की मात्रा, कौन औ की मात्रा, आंख चंद्रबिंदु, ईश्वर कोई मात्रा नहीं है, सपेरा ए और आ। ठीक है, मछली ई की मात्रा एंड नेक्स्ट है आपका रुपया। तो इसमें आपके छोटे ऊ की और आ की। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 में, एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक वाले 3 शब्द लिखने हैं, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है ना। एंड 6 में संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द लिखने हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। तो उनके हमें यहाँ 4 शब्द लिखने हैं। तो जो एक्सरसाइज नंबर 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 है आपका, वो आप खुद सेल्फ करेंगे। उसके बाद में जब आपको इसकी PDF मिलेगी तो इससे आप क्रॉस चेक करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 आपको दे रखी है, इसके थ्रू यहाँ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको PDF के थ्रू भी मिलेगी, तो आप उसे अपनी बुक में फिल करेंगे। एंड 5 एंड 6 आपको अपने आप से करनी है, जो आप PDF के थ्रू जब आपको कंप्लीट मिलेगी तो उससे क्रॉस चेक करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको ओनली बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में जो वर्क किया जाएगा वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा कि ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 2 में लिखना है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो एंजॉय योर क्लास। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे।